सम संख्या और विषम संख्या क्या होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे सम संख्या एवं विषम संख्या का गुण। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला हम गुण देखते हैं कि अगर आप सम संख्या में सम संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 4 एक सम संख्या, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, एक सम संख्या 2 को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 जो हमारा एक सम संख्या, ठीक है। चलिए हमारे पास कोई 8 सम संख्या है, ठीक है, इसमें से क्या करता हूँ मैं 2 सम संख्या को घटाता हूँ, ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 6 जो 6 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ने या घटाने पर हमें सम संख्या ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम कि सम संख्या में अगर आप विषम संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, विषम संख्या को जोड़ते एवं घटाते हैं तो आपको विषम संख्या मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 4 कोई सम संख्या, ठीक है, और इसमें से क्या कर रहे हैं, 3 हम कोई विषम संख्या को ऐड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 7 जो 7 हमारा क्या है, विषम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिलता है, विषम संख्या मिलता है। जैसे हमारे पास एक और है 9, ठीक है, 9 हमारा क्या है, ये विषम संख्या है। इसमें क्या करते हैं, हम सम संख्या 4 को घटा देते हैं तो हमें 5 मिलेगा, ठीक है, जो हमारा विषम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने या घटाने पर आपको विषम संख्या मिलेगा, या तो विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ने या घटाने पर आपको विषम संख्या मिलेगा, ठीक है। चलिए तीसरा गुण देखते हैं। विषम संख्या में यदि आप विषम संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, विषम संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो आपको सम संख्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 5 कोई विषम संख्या, ठीक है, इसमें से क्या कर रहे हैं, 3 कोई विषम संख्या को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें मिलेगा 8। तो सर ये आपका सम संख्या था, ये भी आपका सम संख्या था, दोनों को ऐड किए तो हमें मिला सम संख्या, ठीक है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि सम संख्या प्लस सम संख्या इज इक्वल टू विषम संख्या होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 5 - 3, ठीक है, तो हमें मिलेगा 2, तो 2 हमारा क्या है, एक सम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या प्लस विषम संख्या इज इक्वल टू सम संख्या, तो विषम संख्या माइनस विषम संख्या इज इक्वल टू सम संख्या, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सम संख्या को यदि आप सम संख्या से गुना करते हैं, तो आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मान लिया जाए कि सर 4 हमारे पास कोई सम संख्या है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक और सम संख्या 6 से, तो हमें मिलेगा 24 जो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या में यदि सम संख्या से गुना किया जाता है तो हमें सम संख्या ही मिलता है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। 5 में विषम संख्या को यदि आप विषम संख्या से गुना करते हैं, तो आपको हमेशा विषम संख्या मिलता है, जैसे हमारे पास 3 कोई विषम संख्या है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, ये 5 विषम संख्या, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15 जो हमारा विषम संख्या है। तो विषम संख्या में जब विषम संख्या से गुना किया आता है तो आपको विषम संख्या ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 6 में। यदि आप सम संख्या को विषम संख्या से गुना करते हैं, तो आपको सम संख्या मिलता है, जैसे हमारे पास 4 कोई सम संख्या, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, विषम संख्या 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 20, ठीक है। तो ये था हमारा सम संख्या, ये था विषम संख्या, दोनों को गुना किए तो हमें 20 मिला, ठीक है, जो एक सम संख्या है। तो ये बात याद रखिएगा कि सम संख्या को जब विषम संख्या से गुना किया जाता है तो हमें विषम संख्या मिलता है,
ओके, तो ये बात आपको पता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। देखो, अगर आप सम संख्या के पावर कुछ भी लेते हैं, ठीक है, सम संख्या के पावर यानी घात कुछ भी लेते हैं, तो आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, जैसे हम 4 की पावर ले लेते हैं 2, ठीक है, तो हमें मिलेगा 16, जो हमारा सम संख्या है। ठीक है, तो आपके यहाँ से याद कर लेना है कि सम संख्या के पावर कुछ भी हो, हमें सम संख्या ही मिलेगा। इसके बाद विषम संख्या के पावर कुछ भी हो, ठीक है, विषम संख्या के पावर कुछ भी हो, आपको विषम संख्या ही मिलेगा। तो ये बात को भी आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्या के बारे में।